अच्छे दिन आके लद के चले गए। अच्छे दिन तो अब जनता की तभी आएगी जब हिंदुस्तान की मोदी जी की विदाई हो जाएगी, तब। व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब है। नीतीश कुमार का तो मान लीजिए ऊपर का महला ही खराब हो गया है। उनका महला खराब है, वो क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे, उनको बेवकूफ़ बना के सरकार में लिया गया है। ये उद्योग के लिए जो कमिटमेंट किया है उसका 1% भी लाभांश वो प्रदेश को नहीं दे पाए हैं, तो वो लोग अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये इनकी जो दो बैसाखियां हैं वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों पैसे के दम पर इनसे टिके हुए हैं और इन दोनों के बीच में सौदा है। आपने एक एक कर सब विभाग उससे ले लिया, आपने गृह विभाग ले लिया, आपने वित्त विभाग ले लिया, आपने कृषि विभाग ले लिया, तो आखिर सब विभाग जो है आपने उद्योग विभाग ले लिया, तो उसके पास क्या बचा? अच्छे दिन पूरे हिंदुस्तान के पूरे हो गए हैं। इसीलिए एनडीए में और इनके साथी सहयोगी में इतनी भगदड़ मची हुई है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जिस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा था वो एक बार हो गया है। चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए दिल्ली दरबार। 5 मंत्रियों से मुलाकात होती है, 5 भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात होती है। निर्मला सीतारमण, JP नड्डा समेत 3 अन्य दिग्गज नेताओं से बात होती है। आप देख सकते हैं साफ जो तस्वीरें जो वायरल हुई उसमें हिसाब किताब लेते दिख रहे हैं। डायरी हाथ में है चंद्रबाबू नायडू के, मानो सवाल पूछ रहे हो कि जो वादे किए गए थे वो वादे कहाँ तक पूरे हुए। जी हाँ, जिस समय सरकार एनडीए की बनी थी तमाम वादे किए गए थे चंद्रबाबू नायडू से। कहीं ना कहीं वो वादे नहीं पूरे होने के कारण कहा जा रहा है कि नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गवर्नमेंट केंद्र की जो बनी है, क्या भीतर कलह शुरू हो चुकी है? ये सवाल है। ग्राउंड स्तर पर हम लोगों के साथ में हैं, क्या सोचते हैं ये जानते हैं। क्या सोचते हैं ये जो घटना चक्र चल रहा है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में एनडीए की कमान है। चंद्रबाबू नायडू हिसाब किताब लेते दिख रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या इस देश की जनता या पूरे भारत, ये किसी की नहीं है। सिर्फ सगी है तो अडानी की। ये देश बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात वादा के लिए, तो इन्होंने पूरे देश की जनता से क्या क्या वादा किया था उसका 1% भी फुलफिल नहीं कर पाए। तो अपने गठबंधन वालों से एनडीए ने क्या क्या वादा किए रहे होंगे आप समझिए। आदमी क्यों जाएगा हिसाब लेने? क्यों? क्योंकि आप उसका वादा जो उन्होंने किया होगा, जो कमिटमेंट उन्होंने किया होगा, नहीं पूरा किया। तो उस वादे के लिए आप देखिएगा जिस तरह से इनके अंदर में कलह चल रही है, ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। खलबंडल मच चुका है जिसके बारे में सोचा जा रहा था। मोदी जी पूरी तरह से डरे हुए हैं। आज यहाँ पे JP नड्डा जी आए हुए हैं, जो उनकी मीटिंग सेटिंग होगी। लेकिन व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब है। नीतीश कुमार का तो मान लीजिए ऊपर का महला ही खराब हो गया है। उनका महला खराब है, वो क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे, उनको बेवकूफ़ बना के सरकार में लिया गया है। ये बात कैसे कह सकते हैं? और क्या, उनको बेवकूफ़ बना के सरकार में नहीं, कब का बताइए। जिसका इतना तिरस्कार हो उसके बाद भी वो बचे हुए हैं सरकार में। अगर और कोई राजनीतिक दल होता, कायदे का आदमी होता तो रहता, कभी न रहता। जितने वादे उनके साथ किए गए और चंद्रबाबू नायडू के साथ किए गए, कोई पूरे नहीं किए जा रहे। अभी देखिएगा सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब ये है कि सरकार गिरने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी सरकार बनाएंगे या पुनः चुनाव चाहेंगे, इस पे संशय है। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात से हड़कंप मचा हुआ है। पूरी गुजरात लॉबी कहा जा रहा है कि डरी हुई है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत पहले से इन लोगों का आंतरिक कलह का जो है आग सुलग रही थी। जितने पॉलिटिकल ज्ञाता है, ये कई बार आप लोगों के बीच, चैनलों के बीच, मीडिया के बीच, तमाम जो सोर्सेज हैं हमारे, जो साहित्य के दर्पण हैं, उसमें बार बार अंकित हुआ है। लेकिन लोग ये तो मानते थे कि अंतर्कलह से जो है भाजपा ग्रस्त है, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अंतर्कलह का इनका वो रूप आएगा कि भारत सरकार का जो है जज्बा का चूल्हा हिल जाएगा। ये अंतर्कलह क्यों हो रही है? ये इतनी बातें निकल करके क्यों आ रही है? क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? हिस्सेदारी का साहब,
जो सरकार बनी गठबंधन की, उसमें हिस्सेदारी का एक पैरा ये लोग तैयार किए होंगे। सबकी अलग अलग शर्तें हुई होगी। शर्त को सरकार बनाने से पहले मोदी के लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया होगा। आज जो है वो सवाल कर रहे हैं कि भाई जो आपने मुझसे कमिटमेंट किया है, आपने जो सरकार के तरफ से हमारे राज्यों के निर्माण के लिए, हमारे राज्यों में शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए जो कमिटमेंट किया है, उसका 1% भी लाभांश वो प्रदेश को नहीं दे पाए हैं। तो वो लोग अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार काफ़ी अहम हिस्सा हैं एनडीए गवर्नमेंट के। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की इस तरीके की तस्वीरें वायरल होना, जबकि कोई मीटिंग होती किसी बड़े नेता के साथ तो तस्वीरें साझा की जाती हैं कि मुलाकात हुई है, उस तरीके की तस्वीरें भी नहीं आ रही हैं। देखिए, आप समझिए कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी है, एक बार कहती है कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हम ये पिलर है नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू का, तो आप उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, उसी के नेतृत्व में वहां बहुमत में आए। तो अब ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री के पास कुर्सी दे करके आपने एक एक कर सब विभाग उससे ले लिया, आपने गृह विभाग ले लिया, आपने वित्त विभाग ले लिया, आपने कृषि विभाग ले लिया, तो आखिर सब विभाग जो है आपने उद्योग विभाग ले लिया, तो उसके पास क्या बचा? विधान, यहाँ तक कि सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए, उसको भी आपने अपने कोटे से बनवा लिया। तो उनके पास तो कुछ नहीं बचा, न उनके पास केवल आवाज बची है। सब धड़ा तो आपका ऐड हो गया है उसमें। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो हम महसूस करते हैं आपके चैनल पर, तो वो भी महसूस करते होंगे, नीतीश जी भी महसूस करते होंगे, इसलिए कि बड़े वो नेता है, बड़े खिलाड़ी हैं पॉलिटिकल क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इन्हें, इनके आंतरिक जो गठबंधन के लोग हैं, जो इनके सहयोगी लोग हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने खंडयंत्र के आगोश में ले चुकी है। ये लोग अब अपना वजूद बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए ये अलग सहारा ढूंढ रहे हैं। यही उसके बौखलाहट का जीता जागता उदाहरण है। काफ़ी देखिए सवाल खड़े कर दिए सर। नायडू जाकर, चंद्रबाबू नायडू 5 बड़े नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों से मुलाकात करते, जिसमें निर्मला सीतारमण भी होती है, जेपी नड्डा भी होते हैं। ये सवाल खड़े हो रहे, क्या अंदर खलबंडल मच चुका है? तमाम सवाल इस तरीके के आ रहे हैं। क्या सोचते हैं, क्या एनडीए गवर्नमेंट के वो मजबूत पिलर जो माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या अब वो जो फूट की बात हो रही थी, क्या वो पड़ चुकी है? अच्छा, आप इस अलायंस को, चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के अलायंस को, क्या आप नेचुरल अलायंस मानते हैं? नहीं। पूछिए क्यों? भाजपा का काम क्या है? मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ सारा हिंदू मुसलमान का इस देश में बिगुल बजाना। वही चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में क्या कहते हैं, मैं 4% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। तो विचारधारा के स्तर पर कोई मेलजोल है इनका? कोई मेलजोल नहीं है। 2019 में, 2019 से पहले और 1-2 साल बाद तक चंद्रबाबू नायडू मोदी के बारे में क्या क्या बोलते थे, उनके खिलाफ अलायंस में बात करते थे। 2019 में उसके खिलाफ लड़े भी। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री, सरकार उनकी 12-13 साल बाद जीती, 10 सालों बाद उनको मुख्यमंत्री बनना था और अपने राज्य के लिए फंड लेना था। तो जो लेन देन के हिसाब से उन्होंने अपना सौदा किया उनसे। अब उनको भी पता है कि अब 2 साल गुजरने को हो गए, 2 साल हो जाएंगे, 1.5 साल हो गया। अगर अब वो जोर नहीं लगाएंगे तो पता चला जो मोदी जी उनको गोली दिए होंगे वो निकल जाएगा, क्योंकि 27 और 28 के बाद तो फिर 1 साल चुनावी माहौल बनाते हैं ना लोग। तो 27, 27.5 के बाद तो मामला ख़त्म है। तो वैसे भी इनका नेचुरल अलायंस नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं, ये इनकी जो 2 बैसाखियाँ हैं वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों पैसे के दम पर इनसे टिके हुए हैं और इन दोनों के बीच में सौदा है। तो ये जो मुलाकात है, मुलाकात के बाद जो नेचुरली एक तस्वीर डाली जाती है, वो तस्वीर तक नहीं आती। जो तस्वीरें आती हैं वो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। चंद्रबाबू नायडू हाथ में डायरी लेकर बैठे हैं, बगल में निर्मला सीतारमण, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कैसे देखते हैं इस पर, क्या मन में आता है? भाई
पॉलिटिक्स असल में दरअसल मैंने क्या कहा, नेचुरल अलायंस ना होने के कारण ये सिर्फ अपने लेन देन की बात पर टिके हुए हैं। अगर वो आज अपने मोदी जी मुकर जाएं कि हम नहीं करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे। पलटने की गुंजाइश लगती है आप लोग को? ना पैसा दें, आप देख लीजिएगा 29 पार नहीं कर पाएंगे वो चुनाव, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, ये जो पूरा घटना चक्र चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू पहुंच जाते हैं दिल्ली दरबार, कई नेताओं से मिलते हैं, काफ़ी दिग्गज नेता जो देश को में बड़ा प्रभावशाली नेता कहलाते हैं, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, तमाम अन्य नेता बड़े सवाल खड़ा करते हैं इस मुलाकात से। गुजरात लॉबी पूरी हिली हुई है, कैसे देखते हैं? दिन पूरे हो गए हैं, अच्छे दिन पूरे हिंदुस्तान के पूरे हो गए हैं, इसीलिए एनडीए में और इनके साथी सहयोगी में इतनी भगदड़ मची हुई है, वो आप भी जानते हैं। क्या दिन पूरे हो चुके हैं? क्या एनडीए पूरी चल नहीं पाएगी 5 साल? क्या 2029 क्रॉस नहीं करेगी? नहीं करेगी। कैसे कह सकते हैं? क्या मन में आता है, ऐसा क्यों सोचते हैं? हमको तो लगता है 27 नहीं क्रॉस करेगी ये। ऐसा क्यों? अरे क्यों, नीतीश जी हैं, सबके चाचा हैं, उनकी एक आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। अब आखिरी इच्छा उनकी यही रह गई है। अब चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की अभी तो। अरे फोन भी तो एक होता है ना, हेलो, हाँ, आखिरी इच्छा पीएम, ठीक है, और हम सब सेट करेंगे। अब क्या लगता है इंडिया, सोच रहे इंडिया अलायंस में आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, ये जो आज जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात क्या कहलाती है? ये आज से नहीं मुलाकात हो रही है, ये करीब 6 महीने से मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है इन लोग के। मैंने बताया ना, ये लोग होल्डिंग लगाते थे, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, आगे लद के चले गए। अच्छे दिन तो अब जनता की तभी आएगी जब हिंदुस्तान से मोदी जी की विदाई हो जाएगी, तब। क्या पीएम पद से देखना पसंद नहीं करते क्या? हम नहीं, SC ST बैकवर्ड हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़। चलिए, ये देखिए काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं, 2027 नहीं क्रॉस कर पाएंगे, इस तरीके की बातें। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की जो ये मुलाकात है, इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, सियासी गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है, गुजरात लॉबी डरी हुई है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। जो तस्वीरें जो निकल के आई है निर्मला सीतारमण के साथ में चंद्रबाबू नायडू की, उस पर जो बॉडी लैंग्वेज है वो तमाम सवाल खड़ा कर रही है, हड़कंप सा मचा हुआ है। सियासी जो मायने हैं लोग अपने अपने तौर पे निकाल रहे हैं। आपके मन में क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।